अरे कम से कम डीजीपी को बुलाते, एक बार बुलाए हुए था, होम सेक्रेटरी को बुलाते, वो कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनके ऊपर कुछ बोलते, कुछ 355 का करते, कुछ भी करते, कुछ नहीं किया। अरे 355 का क्या करवाना चाहते हैं आप? राजनीति हो रही है सतीश जी, 355 से क्या करवाना चाहते हैं आप? मैंने तो मांग की, 356? सुनिए, अब देखिए आप सुन ली। अरे 355 आप समझानिए ना क्या है वो। 356 तो एक्सट्रीम हो जाता है, उसका छोटा भाई है 355। उससे क्या फायदा होता? फिर आप कहते हैं 355 मंगा के क्या किया? अरे हम नहीं कहते, वो कहते मानव वाले। हम काहे के लिए कहेंगे? हम तो इनके चक्रों में पड़ते ही नहीं है ना। इनको लड़ने दीजिए और आप लड़ाते रहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर कोर्ट ने भी कहा कि कवर अप हुआ, तो क्या किया किसी ने? ये तो बताइए। कोर्ट ने तो जो करना था, वो जो क्या करना क्या चाहिए तो बताओ दादा। जांच हुई है ना सतीश जी, क्या करना चाहिए था? मैं भी पूछता हूं। करने का काम जो है वो देखिए, अरे मैं आपको 4-5 चीज तो बता दिया क्या क्या कर सकता था। ये पहले हुए हैं इस केस। अच्छा रुको एक मिनट, शिवम, 355 के तहत आपने रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाई? फिर उसके बाद 356 क्यों नहीं लगा रहे आप? थैंक यू। मैं सबसे पहले तो सतीश जी को एक चीज कहना चाहता हूं, ससम्मान। पहले तो आप मुझे माफ कर देना, और दूसरी बात ये कि कहते वो ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार पछाड़ दिया। बात कर रहे हैं बलात्कार की, आप चुनाव में घुसे हुए हैं। पछाड़ दिया ना है ना 2 साल बाद चुनाव, वहां पर छोड़ो चुनाव, बलात्कार की बात करो। और उन्होंने जैसे ही टोन शुरू करी कि टीएमसी ने कुछ नहीं किया, मैं तो शॉक हो गया। मैंने कहा आज तो सिर्फ टीएमसी की बात करेंगे। अगले ही सेंटेंस में कह दिया भाजपा ने भी कुछ नहीं किया। स्टूडियो में बैठकर भाषण देना बहुत आसान है। कुछ नहीं किया पिट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिट रहे हैं। कुछ नहीं किया। अगर वहां प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके नहीं बोलना। इतना तो सम्मान रखिए अपना, इतना तो सम्मान रखिए अपना, बीच में मत बोलिए। कुछ नहीं किया। स्टूडियो में भाषण देना बहुत आसान है। वहां पर कांग्रेस सरकार में रही, वहां पर लेफ्ट सरकार में रहा, वहां पर टीएमसी सरकार में रही। तीनों पार्टियां बलात्कार की तरफ से खड़े हैं, साथ में टीवी पर बैठकर बाकायदा डिफेंड कर रहे हैं। अगर कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं, अगर कोई गिरफ्तार हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो रहे हैं, अगर लाठी पड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पड़ रही है, आपको नहीं पड़ रही है। और आप तो टीवी पर बैठकर यहां पर स्टूडियो में बैठकर भाषण दे रहे हैं। बहुत आसान है ये कहना। और आपने कह दिया नीरज जी को लड़ाते रहिए और ये लड़ते रहेंगे। आप भी तो वही कर रहे हैं। क्या किया आपने? भाजपा ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। अरे सरकार है टीएमसी की वहां पर भाई, कम से कम आज तो बोल दो कि हाँ ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन उसमें भी राइडर लगा के भाजपा को जरूर फंसाना है। आपने क्या किया? हम हंगामा कर रहे हैं, हम प्रेशर बना रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम आंसू गैस के गोले खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कुछ नहीं किया, और ये कहते हैं कुछ नहीं किया। अरे फिर कहते रहिए आप। आपके कहने से कुछ होता नहीं ना। सड़कें बता रही है कौन क्या कर रहा है, सड़कें बता रही है कौन क्या कर रहा है। आपके कहने से कुछ नहीं होता। और एक और चीज कहना चाहता हूं, वो तो बढ़ेगा। हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम पब्लिक प्रेशर बनाने वाले हैं, करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्लीज और कुछ नहीं हुआ है। सतीश जी, आपके बीच में जब कोई बोलता नहीं तो आप इतना तो समझ लीजिए कम से कम। मैं मान रहा हूं आपको दिक्कत हो रही है ममता बनर्जी की क्रिटिसिज्म से, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। अब मैं अरे आप ये गलत से ये मैं बीजेपी का लैंग्वेज नहीं समझता, ये वाला बात मत कीजिए। सुनो शिवम जी, और अरे शिवम भाई सुनो, ऐसे ही बनाएंगे। भड़कते रहिए अब आप। शिवम सुनो सुनो, आपके बीच में तो कोई नहीं बोला। अरे तब पूछो ने क्या किया भाई? भैया मैं भी एक आध चीज तो बता दो। मत कीजिए भाषणबाजी, मैं बता तो रहा हूं, मत कीजिए भाषणबाजी, मत कीजिए। शिवम रुको भाई, रुको भी। अभी सौरभ दुबे जी को भी बात जानना मेरे को। सतीश जी आपके पास दोबारा आता हूं मैं। सौरभ दुबे, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि एक चीज इसमें दिख रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, ग्राउंड पे काम हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। वो तो खुद वहां पे सरकार है। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो है नीरज जी कि ये जो बंगाल की असंवैधानिक अराजकता है, ये कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश की जा रही है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ममता बनर्जी जो है वो जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन, भाई मैं तो कह रहा हूँ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राज्य के मुख्यमंत्री जिनके यहाँ पर जो है महिला को लेकर के इतना बड़ा अपराध हुआ हो और उस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर दी हो, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हो, आज राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का उस पर जो है कड़ा रुख उन्होंने अपना दिया है, बावजूद उसके जो सरकार को कार्य करना चाहिए, ममता बनर्जी जो वहाँ की मुखिया हैं उनको तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का काम करना चाहिए था, उनको तो अपराधियों को दंड देने का काम करना चाहिए था।
उल्टा वो उसको वहां पर उनका सबसे पहला राजनीतिक बयान किसका था? वो ममता बनर्जी जी का था। उन्होंने कहा ये बाम की और राम की शरारत है, ये पूरी जो है शरारत भरी जो है बयानबाजी, ये मुख्यमंत्री हैं वहां की, उनको सुशोभित नहीं करता, लेकिन उन्होंने दिया, उसमें बाम का भी नाम लिया, उसमें राम का भी नाम लिया। और उसके बाद जिस तरह से वो सड़कों पर आ गई प्रदर्शन करने और अपने ही कार्यकर्ताओं को बुला लिया, लगातार जो है जो आधी आबादी है देश की, जहां महिलाओं की सुरक्षा उनको देनी चाहिए, महिलाओं के प्रति इतना बड़ा अपराध हुआ है, उस हॉस्पिटल में जो सुरक्षा देनी चाहिए थी, अगले दिन सबूत मिटाने की कोशिश की, उस पर उनको खुल करके आना चाहिए था। वो सारा काम जैसे सतीश जी कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। कोर्ट काम तो कोर्ट ने किया है, लेकिन कोर्ट भी तो तब किया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां पर भाई वो प्रदर्शन करने जाए तो उनकी गाड़ियों पर बम फेंक दिया जाए, उनके ऊपर आत्मघाती हमला किया जाए। पिछले तमाम चुनाव में देखा गया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वहां पर मर्डर हुआ, उनको मारा गया। तो कहीं ना कहीं जो वहां पर अराजकता का माहौल बना हुआ है, उस पर कानून व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की हाई कोर्ट ने कहा है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा है। तो इस प्रकार की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही वहां पर जो है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो कर रहे हैं। और आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी अपना बयान दिया है। अब सबसे पहली बात देखिए, जिस प्रकार से अभी दो लोगों ने बड़ी ही जो है गलत बातें इस न्यूज चैनल पर कही। पहला बयान जो जिन्होंने दिया, माँ माटी मानुस की बात की। भैया माँ और मानुस को तो आपने पूरी तरह से माटी में मिलाने का काम किया है। अब ना माँ की अगर आप बात करते हैं, कौन सी भाई माँ के प्रति जो है अगर आप सम्मान रखते तो कहीं ना कहीं आपकी तुरंत अपराधियों को जो है वो किसी न किसी प्रकार से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बिना ही स्वयं अपने अंडर में लेकर के उनको पुलिस को बोलते कि भैया इनसे कड़ी पूछताछ हो, इसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कोई ऐसा एक उदाहरण पेश कर देते जिससे भारतीय जनता पार्टी भी सोचने को मजबूर होती, लेकिन आपने तो उल्टा भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। दूसरी है लेफ्ट पार्टी, इन्होंने जो है बड़ा ही आराम से इन्होंने बयान दे दिया कि भैया ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी मिली भगत है। किस प्रकार की आपकी सोच है महिलाओं को लेकर के कि आप इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को एक अरे आप अपना रुख सामने रखना चाहिए था आपको। और बहुत ही दुखद है कि आज बंगाल जो है वो पूरा बंगाल के अंदर अराजकता का माहौल बना हुआ है। सौरभ जी रुकिए, अभी मानव बहुत देर से भरे बैठे हुए, उनको कुछ बोलना है। रुको, मानव जी के पास चलते हैं। मानव, उसके बाद सारा जी आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ मानव, ये जो सौरभ भाई जो है, हाँ, ये शायद जानकार नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। मैं दो तीन चीज पूछना चाहूंगा सौरभ भाई, अगर आपको जानकारी होगी तो आप तो स्पष्ट रूप से बोल ही देंगे। अरे ये जो संजय रॉय है, इसको किसने पकड़ा था? किसने पकड़ा था? नहीं तो संजय राय को नहीं कितने घंटे में पकड़ाया था? जनता पार्टी पकड़ेगी आपकी पुलिस। अरे महाराज मतलब पुलिस के आपके एहसान तले काम। अरे किसने पकड़ा था बोलिए ना, आप बोलिए, ज्यादा पॉलिटिकल मत भैया वो पुलिस का काम है तो पुलिस पकड़ेगी ना, लेकिन वो उसको कौन सी पुलिस थी? प्रयास कौन कर रहा है? ये मोदी पुलिस, मोदी पुलिस थी कि बंगाल की पुलिस कर रहा है? राजनीति छोड़िए, आप राजनीति छोड़िए। पकड़ेगी तो नहीं, पुलिस तो बर्खास्त होगी। कौन सी पुलिस? नौकरी चली जाएगी। कौन सी पुलिस? तो पुलिस बर्खास्त होगी, पूरा थाना सस्पेंड होगा। कौन सी पुलिस? पुलिस है जहाँ घटना हुई है वहाँ की पुलिस पकड़ेगी। कहाँ की पुलिस? बंगाल में रहते हैं, आपको पता नहीं है कौन सी पुलिस पकड़ेगी? बंगाल पुलिस ना है जो है बंगाल पुलिस। तो अरे बोलिए ना, अरे जबान पे आ अरे भाई ये आप जवाबी कवाली मत करो, यहाँ पे अंताक्षरी चल रही है, सवाल पूछ रहा हूँ। ये है दोहरा चरित्र। नीरज भाई, जो मैं प्रमाणित करना चाहता था मैंने आपके चैनल में पूरे देश के सामने प्रमाणित कर दिया। ये सौरभ भाई के मुंह से बंगाल पुलिस तक नहीं निकला, और ये कैसे स्वीपिंग रिमार्क दे रहे थे, हमने कुछ किया ही नहीं। अरे चुप रहिए, अभी चुप रहिए, अभी क्षमता रखिए सुनने की, आपको मौका मिला था। एक मिनट सिर्फ एक मिनट में बोलिए अपनी बात, फिर सारा जी के पास जाना। दूसरी बात सुनिए, जहां तक आप बात करना चाहते हैं, हमने पहली बार पूरे देश में एक मुख्यमंत्री जाके पीड़िता के परिवार के साथ उनका दुख साझा करती है, ये पूरे कहीं प्रांत में, किसी भी देश के किसी भी प्रांत में देखा है क्या? ये दुखद घटना है, और अगर इस घटना का हमको आभास होता तो हम और सख्त कार्रवाई पहले से रेडी रखते। हमको नहीं पता था, हमको नहीं पता था कि जो अपने हॉस्पिटल में अगर सुरक्षित नहीं तो कहाँ है? ऐसे घिनौने लोगों को बहिष्कार नहीं करना है, बीच चौराहे पे मानव ये जंगली जानवर, माने जिस निर्दयी लोग जो बाहर में जाके स्कैवेंजर्स की तरह घूम रहे हैं, उनको हमको चिन्हित करना है। हमने संकल्प लिया है, हमने राष्ट्रीय साथी तरह। अरे सुनो यार, संकल्प महकमा बनाया, मानव संकल्प एक बात बताओ, पोस्टिंग करवा रहे हैं, और हम ये जो संजय रॉय है जानवरों से सुरक्षित करना चाहते हैं। अरे मानव सुनो ना, आप बहुत बोलते यार, आप सुनते नहीं हो।
सुनने की आदत डालो, सरकार को सुनना ज्यादा चाहिए। भावुक हो गए।